एलिस नदी के किनारे अपनी बड़ी बहन के साथ बैठी थी। वो बहन की किताब से ऊब चुकी थी, क्योंकि उसमें ना तो कोई तस्वीरें थी और ना ही कोई संवाद। तभी एलिस ने एक सफेद खरगोश को देखा, जो हैरानी की बात थी, क्योंकि वो कोट पहने था और जेब से घड़ी निकालकर खुद से बड़बड़ाता जा रहा था कि वो देर हो रहा है। जिज्ञासा में डूबी एलिस खरगोश के पीछे दौड़ पड़ी। खरगोश एक बड़े से बिल में घुस गया और एलिस भी बिना सोचे समझे उसके पीछे बिल में घुस गई। वो एक लंबे और अजीब सुरंग में गिरने लगी। गिरते हुए उसने अलमारियां, किताबों के रैक और दीवारों पर टंगे विचित्र चित्र देखे। अंत में वो नरम जमीन पर उतरी और खुद को एक अजीब से गलियारे में पाया, जहां बहुत सारे दरवाजे थे। खरगोश कहीं गायब हो चुका था, लेकिन एलिस को एक कांच की मेज दिखी जिस पर एक छोटी सी सुनहरी चाबी रखी थी। उसने पाया कि ये चाबी एक छोटे से दरवाजे को खोलती है, जो एक सुंदर बगीचे की ओर जाता है, लेकिन वो दरवाजे से निकलने के लिए बहुत बड़ी थी। मेज पर ही उसे एक बोतल दिखी जिस पर लिखा था, मुझे पियो। पहले तो वो झिझकी, लेकिन उसकी खुशबू अच्छी थी और लेबल मानो उसी के लिए लिखा गया था, तो उसने पीने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने बोतल से पिया, वो सिकुड़ कर छोटी हो गई, इतनी कि वो दरवाजे से जा सकती थी। लेकिन अब उसे याद आया कि उसने चाबी तो मेज पर ही छोड़ दी थी, जो अब उसकी पहुंच से बहुत दूर थी। फिर उसकी नज़र मेज के नीचे एक डिब्बे पर पड़ी, जिसमें एक केक रखा था, जिस पर लिखा था, मुझे खाओ। उसने एक टुकड़ा खाया और वो अचानक बहुत बड़ी हो गई, इतनी कि कमरे को भरने लगी। इस तरह उसने पीने और खाने के प्रयोगों से कभी छोटी और कभी बड़ी होकर अंत में बगीचे में प्रवेश कर ही लिया। बगीचे में एलिस ने अजीबोगरीब पात्रों से मुलाकात की। वहां उसे मिला एक मुस्कुराता चेशायर कैट, जिसके देह और सिर गायब हो जाते थे और जो उसे पहेलियों में उलझाकर अजीब सलाह देता था। फिर वो पहुंची मैड हैटर की अटपटी चाय पार्टी में, जहां सब कुछ बेहुदा और उलझा हुआ था, कोई किसी जगह बैठता ही नहीं था। उसके बाद एलिस की भेंट हुई क्वीन ऑफ हार्ट से, जो अपनी तेज गुस्से वाली आवाज में बार बार चिल्लाती थी, इसका सिर काट दो। फिर भी एलिस ने उसके साथ क्रोके खेला, जिसमें बल्ले के रूप में जीवित फ्लेमिंगो और गेंद के रूप में कांटेदार हेजहॉग का प्रयोग होता था। फिर एलिस एक विचित्र अदालत में पहुंचती है, जहां वो साहसपूर्वक झूठे आरोपों का सामना करती है और सच्चाई के लिए खड़ी होती है। धीरे धीरे ये सारा पागलपन और अजीबपन उस पर हावी होने लगता है, और तभी उसे लगता है कि वो फिर से वास्तविकता की ओर लौट रही है। अचानक वो अपनी बहन के पास नदी किनारे की हरी घास पर जाग जाती है। उसे एहसास होता है कि वंडरलैंड की सारी घटना एक विचित्र सपना थी।